और सुबह दरबार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं राजा मुझे दक्षिणा दो। तभी राजा हरिश्चंद्र अपने मंत्री को कहते खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दे दी जाएं। तभी मुनि विश्वामित्र कहते राजन तुम अपना पूरा राजपाट दान कर चुके हो, अब इस राज पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, इसलिए जो मुझे दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए वो आप अपने खजाने से नहीं देंगे, आप कहीं और से व्यवस्था करिए। यहां से भूमिका शुरू होती है और मुनि विश्वामित्र, तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारामती और रोहित को लेकर जाते हैं काशी के बाजार में। हे राजन, चलो मैं तुम्हें काशी के बाजार में बेच कर आता हूँ। जी मुनिवर चलिए। देखो ये काशी है और ये काशी का बाजार है, तुम लोग यहीं ठहरना, मैं अभी आता हूँ। जो आज्ञा सुनो सुनो सुनो, 3 प्राणी हैं, जो इनको खरीदना चाहता है वो यहाँ आकर इनकी बोली लगा सकता है। मुनिवर इन व्यक्तियों का क्या नाम है? 500 स्वर्ण मुद्राएं। लीजिए मुनिवर, ये रही आपकी 500 स्वर्ण मुद्राएं। चलो बेटी, चलो पुत्र। इस व्यक्ति का क्या नाम है मुनिवर? 500 स्वर्ण मुद्राएं। कुछ कम कीजिए मुनिराज। नहीं, कम नहीं होगा। ठीक है मुनिवर, लीजिए। ए चल उठ। जी मालिक चलिए। ये पकड़ मेरी लाठी। लाइए मालिक। बेटी तुम बाग से फूल तोड़ लाया करो। जी लाया करूंगी। पुत्र तुम बाग से एक टुकड़ी फूल तोड़ लाया करो। जी लाया करूंगा। बेटी तुम गंगा जी से एक घड़ा जल भर लाया करो। जी जाती हूँ। ये देखो, ये अपना घर है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हरिश्चंद्र है मालिक। नहीं, आज से मैं तुम्हें हरिया कहूंगा, हरिया, समझा? जी मालिक समझ गया। चलो मैं तुम्हें शमशान पर काम दे दूं। जी मालिक चलिए। देख हरिया, ये शमशान घाट है। ये देख मुर्दे जल रहे हैं। जी मालिक देख रहा हूँ। यहाँ पर जो भी दाह संस्कार करने आए
उससे पहले कर ले लेना, बाद में दाह क्रिया करने देना, समझा? जी मालिक, ऐसा ही होगा। मेरे लिए एक घड़ा गंगा जी से जल लाकर रख दिया करो। जी मालिक, रख दिया करूँगा। मैं घर जाता हूँ, ध्यान रखना। जी मालिक। मेरे मालिक ने कहा था गंगा जी से जल लाकर रख दिया कर, मैं जाता हूँ एक घड़ा जल लाने। मैं भी एक घड़ा जल लाने के लिए जाती हूँ। हेलो। राजा हरिश्चंद्र और तारामती दोनों गंगा से पानी लेने गए हैं, वहीं भेंट हो जाती है दोनों में। तो उनका वार्तालाप सुनिए। हे रानी, मुझसे ये घड़ा उठ नहीं रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। 7 दिन से नहीं अन्न खाया, पानी पी पी के जीवन बिताया। 7 दिन से नहीं अन्न खाया, पानी पी पी के जीवन बिताया। हे प्रेम घड़े को उठा दो, हे प्रेम घड़े को उठा दो, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं उठाने के काबिल। नाती कैसे घड़े को उठा दूँ, नाती कैसे घड़े को उठा दूँ, मैं बताने के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। नाती कैसे घड़े को उठा दूँ, नाती कैसे घड़े को उठा दूँ, मैं बताने के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। मैं हूँ ब्राह्मण की एक नौकरानी, आप भरते हो गंगे का पानी। मैं हूँ ब्राह्मण की एक नौकरानी, आप भरते हो गंगे का पानी। नाती कैसे घड़े को उठा दूँ, नाती कैसे घड़े को उठा दूँ, मैं छूने के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं छूने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है रानी, तो इस घड़े को उठाने का कोई उपाय बताइए। आप ऐसा कीजिए, घड़े को लेके नदी में चले जाइए, जिससे घड़े का भार हल्का हो जाए, घड़ा उठ जाए। ठीक है रानी, ऐसा ही करता हूँ।
पूजा के लिए फूल तोड़ने जाना है, मैं बाग से फूल तोड़ लाऊं। अब मुझे सर्प बनकर रोहित को डस लेना चाहिए। ये गुलाब तोड़ लूं, ये गेंदा तोड़ लूं और ये भी तोड़ लूं। माँ, माँ, मुझे किसी ने काट लिया, माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। चक्कर आता है। ओ माँ, तू मेरी जान बचा ले, माँ, तू मेरी जान बचा ले। आमा गले लगा ले, मुझको छाती से चिपका ले। आमा गले लगा ले, मुझको छाती से चिपका ले। काला काला आमा मेरी आँखों में, मुझे डर लगता है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अब मुझे जाकर तारामती को रोहित की खबर देनी चाहिए। बाग में किसी के पुत्र को सर्प ने डस लिया है, वह दर्द से तड़प रहा है। अरे मेरा रोहित बाग में फूल तोड़ने गया था, जाकर देखती हूँ। बेटा रोहित, क्या हुआ तुम? कि आ गई माँ, न बेटा घबराना, हुआ क्या बतलाना। ओ बेटा, ओ बेटा,
उठे बेटा मैं गले लगा लूं, आंचल में छिपा लूं, तुझको छाती से चिपका लूं, आंचल में छिपा लूं, तुझको छाती से चिपका। पिया अगर सुना है, पिया चल सुना है, ये जीवन सुना है। ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा। अब मुझे इसकी दहाई क्रिया करने के लिए शमशान घाट जाना अरे हाय विधाता तारा को अरे हाय विधाता मैं कहूँ बिकी कहूँ मेरा बिकी है, मैं कहूँ बिकी कहूँ मेरा बिकी है, बिक गए हैं तीनों सारी। अरे हाय विधाता तारा को पूछो नहीं। अरे यहाँ शमशान पर कौन है? बाबा मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया, इसकी दहाई क्रिया करने के लिए आई हूँ। ठीक है देवी, तो पहले कर दीजिए, उसके बाद मैं दाही क्रिया कर दूंगा। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। देखो रानी, कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मेरी इस साड़ी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये कुछ नहीं जानता, कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं धर्म संकट में हूँ रानी। प्राणनाथ आप कैसे पिता है, कैसे पति है, आपको धर्म की पड़ी है? यहाँ आपका पुत्र मरा पड़ा है, आपके आंख में एक भी आंसू नहीं है। मैं धर्म संकट में हूँ रानी, मेरी मालिक की आज्ञा है। नाथी कर दो दया, कर न मांगो, नाथी कर दो दया, कर न मांगो, मैं चुकाने के काबिल नहीं
देवी, कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं बिना कर लिए दाह क्रिया नहीं कर सकता। धर्म ये कैसा धर्म? आपको धर्म की पड़ी है? अगर परमात्मा है तो अगर हमारी भी जान ले ले। अगर आज इस दीनानाथ ने इस दीनहीन की मदद नहीं की तो इसे कोई दीनानाथ नहीं कहेगा। आपको कर चाहिए, देती हूँ कर। रुको बेटी। हे राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई और तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे। जब तक यह धरती रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। बोलो राजा हरिश्चंद्र की जय। तारामती की जय। पुत्र रोहित की जय। बोलिए भारत माता की जय। हाँ, और इसी बात पर प्रसन्न होकर के श्री श्यामकरण जी राजपूत शिक्षक जो मन संचालक कर रहे हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के नाटक पर 251 रुपए की मुद्रा का प्रस्ताव किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 101 रुपए की मुद्राएं हमारे सम्मानीय भैया श्याम बिहारी और कल्लू राजपूत अमोन, 501 रुपए की मुद्राएं प्रबंधक महोदय धूराम आचार्य जी, श्री नेहरू इंटर कॉलेज जरिया के प्रबंधक धूराम आचार्य जी की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए नरेश कुमार राजपूत अमोन, 100 रुपए पूजा काजल की मम्मी, 250 रुपए रामस्वरूप इंटर कॉलेज झबरा चंडौर के प्रबंधक जी की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं। 251 रुपए उमा शंकर पाल बरहरा प्रधानाचार्य जी की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं। 100 रुपए प्रदीप सरधगवा, 100 रुपए मंगल राजपूत बौखर, 100 रुपए धीरेन्द्र राजपूत इंदरपुरा, 50 रुपए पूरन सिंह लम्बरदार